अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में कुछ अहम विषयों के बारे में आपके साथ कुछ खास बातें शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको सही और गलत में अंतर मालूम होने में आसानी हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, ऐ परवरदिगार, इस काम के लिए मेरे दिल को खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान में तासीर अता फरमा, ताकि लोग मेरी बात को अच्छी तरह से समझे। आमीन। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आज जो विषय मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूं, वो है देवदासी प्रथा और हलाला। तो चलिए सबसे पहले हम देवदासी प्रथा के बारे में जानते हैं। देवदासी प्रथा कहते ही हमारे मन में आती है वो महिलाएं जो धर्म के नाम पर दान कर दी गई और फिर उनका जीवन धर्म और शारीरिक शोषण के बीच जूझता रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं, देवदासी प्रथा एक घिनौनी प्रथा है जो आज भी जारी है। दरअसल देवदासी प्रथा यूं तो हजारों साल पुरानी है, पर वक्त के साथ इसका मूल रूप बदलता गया। कानूनी तौर पर रोक के बावजूद भी कई इलाकों में इसको जारी रहने की खबरें आती ही रहती है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये प्रथा। माना जाता है ये प्रथा 6ठी सदी में शुरू हुई थी। इस प्रथा के तहत कुंवारी लड़कियों को धर्म के नाम पर ईश्वर के साथ शादी कराकर मंदिरों में दान किया जाता था। जिन लड़कियों की उम्र 5 से 10 वर्षीय होती थी, इस प्रथा के अंतर्गत देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सेवक के रूप में युवा लड़कियों को मंदिर में समर्पित कर दिया जाता है। जिस वक्त कन्या की उम्र 5 से 10 वर्ष की होती है, उस समय कन्या नग्न जुलूस मंदिर तक लाया जाता था। उसको फिर देवदासी के रूप में दीक्षित किया जाता है। समर्पण के बाद ये देवदासियां मंदिर और पुजारी की संपत्ति हो जाती है। देवदासियां मंदिरों की देखरेख, पूजा पाठ के लिए सामग्री संयोजन, मंदिरों में नाच गाना आदि के अलावा प्रमुख पुजारी, सहायक पुजारियों, प्रभावशाली अधिकारियों, सामंतों एवं कुलीन अभियागतों के साथ संभोग करती थी। इस प्रथा में महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर शोषण किया गया। सामाजिक पारिवारिक दबाव के चलते ये महिलाएं इस धार्मिक कुरीति का हिस्सा बनने को मजबूर हुई। देवदासी प्रथा के अंतर्गत ऊंची जाति की महिलाएं मंदिर में खुद को समर्पित करके देवता की सेवा करती थी, क्योंकि उस दौर में नीची जाति की महिलाओं को प्रवेश नहीं था। इसलिए नीची जाति की महिलाओं को अछूत प्रथा के तहत देवदासी नहीं बनाया जाता था। देवता को खुश करने के लिए देवदासियां मंदिरों में नाचती थी। इस प्रथा में शामिल महिलाओं के साथ मंदिरों के पुजारियों ने यह कहकर शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए कि इससे उनके और भगवान के बीच संपर्क स्थापित होते हैं। धीरे धीरे यहाँ उनका अधिकार बन गया, जिसको सामाजिक स्वीकार्यता भी मिल गई। उसके बाद राजाओं ने अपने महलों से देवदासियां रखने का चलन शुरू किया। लेकिन फ्रेंड्स, मुगल बादशाहों ने जैसे कि हुमायूं, बाबर और अकबर ने इस देवदासी प्रथा का जमकर विरोध किया और महिलाओं को इस घिनौनी प्रथा से बचाने की बहुत सी कोशिशें की। यहाँ तक कि इनकी बुरी हालत देखकर कुछ मंदिरों पर हमला करके महिलाओं को मंदिर के पुजारियों के इस भ्रष्टाचार से आजादी दिला दी। मान्यताओं के मुताबिक केदारनाथ के अलग अलग मंदिरों में 400 से लेकर 500 तक ये देवदासियां मिली थी। इस तरह मुगलों ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नफरती लोग फिर भी मुगलों को बदनाम करने के लिए मंदिरों को तोड़ने का इल्जाम लगाते हैं। दरअसल मुगलों ने देवदासी महिलाओं को इस तरह की घिनौनी प्रथा से बचाने के लिए कुछ मंदिरों के पुजारियों पर हमला किया था, न कि मंदिरों को तोड़ने के लिए। और जो मुगलों ने महिलाओं को बचाकर समाज में इज्जत दी और कई बुरी प्रथाओं से उनको बचाया था, क्योंकि मुगल जानते थे इस्लाम में औरतों का मर्तबा क्या था। शायद इसलिए मुगल शासनकाल में कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, न कि तलवार के जोर पर इस्लाम फैला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ नफरती चिंटू मुगलों को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इतिहास को तरोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं कि जिस तरह इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, ठीक उसी तरह सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में औरत को इतनी आज़ादी दी है कि इस्लामी कानून के अनुसार महिलाओं को उनकी सहमति के बिना किसी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर वो एक बार इनकार कर दे तो सारी दुनिया के मुसलमान भी मिलकर उसे हाँ में नहीं बदल सकते। इसी तरह इस्लाम में महिलाओं के लिए काफी सारी आज़ादी है, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स, इस्लाम पाक साफ दीन है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये रही फ्रेंड्स देवदासी प्रथा के ताल्लुक से कुछ जानकारियाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हलाला के बारे में।
फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए काफी सारे रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। इस बुराई को रोकने की जिम्मेदारी हर मुसलमान पर फर्ज है। अगर हम उनको जवाब देते हुए इस बुराई को नहीं रोके तो हमारी नस्लें कम इल्म की वजह से ईमान से हाथ धो बैठकर कुछ एक्स मुस्लिम जैसे बन जाएगी। लिहाजा फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम जितना अच्छाई को छिपाते रहेंगे, बुराई उतनी ही फैलती रहेगी। और इस बुराई को रोकने के लिए हम सबको दीने इस्लाम का सही इल्म हासिल करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी अदबन गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। हलाला का मतलब होता है किसी चीज को हलाल या जायज बनाना। इस्लाम में हलाला की प्रथा नहीं है, लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय में हलाला या निकाह हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत एक बार तलाक देने के बाद पत्नी को दोबारा पाने के लिए किसी दूसरे से शादी करानी होती है। इसके बाद दोनों तलाक लेते हैं तो पत्नी अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है। हालांकि इस्लाम में हलाला को नकारात्मक तरीके से देखा जाता है और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाता, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक निकाह हलाला हराम है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाला करने वाला और जिसके लिए हलाला किया जाए, उन दोनों पर अल्लाह सुब्हानो तआला की लानत है। सुनन इब्न माजा 1936 की हदीस में है। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें किराए पर लिए गए सांड के बारे में ना बतलाऊं कि वह कौन होता है? लोगों ने कहा, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह हलाला करने वाला व्यक्ति है। अल्लाह ताला हलाला करने वाले और हलाला करवाने वाले पर लानत करे। शेख अल्बानी रहीमुल्लाह ने सही सुनन इब्न माजा में इस हदीस को हसन कहा है। हदीसों से यह स्पष्ट होता है कि इस्लाम में हलाला की प्रथा को नकारात्मक दृष्टि से देखा गया और इसे प्रोत्साहित नहीं किया गया है, जबकि हलाला मुख्य रूप से कुछ मुसलमानों के समुदाय द्वारा किया जाता है। इनके मुताबिक अगर किसी पुरुष ने औरत को 3 तलाक दे दिया है, इसलिए अब वह पुरुष उस औरत से दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक कि वह औरत किसी दूसरे पुरुष से शादी कर तलाक न ले ले। दूसरे पति का तलाक देने पर मजबूर किया जा सकता है। अगर वह तलाक देना न चाहे तो यह दोनों पति पत्नी के रिश्ते के साथ जीवन बिताएंगे। इस विषय को लेकर कुछ नफरती चिंटू और कुछ मूर्ख लोग इस्लाम को बदनाम करके अपना कारोबार चला रहे हैं। फिर भी इस्लाम पाक साफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है, और ये कि उसकी मेहनत का जायजा लिया जाएगा, फिर उसको उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और कुछ लोग कुरान की सूरा बकरा की आयत 230 को लेकर कहते हैं कि यह आयत हलाला को बढ़ावा देती है। चलिए फ्रेंड्स, इस आयत पर भी एक नजर डालते हैं। सूरा बकरा 230 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर उसने उसे तलाक दे दिया तो वह उसके लिए हलाल नहीं है जब तक कि वह उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से शादी न कर ले। अगर दूसरा शौहर उसे तलाक दे दे या मर जाए, वो औरत और उसके पहले शौहर पर कोई गुनाह नहीं कि वे एक दूसरे के पास लौट जाए, अगर उन्हें लगे कि वे अल्लाह की हदों में रह सकते हैं। ये अल्लाह की हद है जिन्हें वहाँ उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है जो जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा सूरा बकरा की आयत 230 का तर्जुमा। इस एक आयत को ढाल बनाकर कुछ लोगों ने हलाला जैसी अवैध प्रथा को जन्म दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस आयत के पहले की आयत 229 में तलाक का जिक्र है, जिसमें मर्द को समझाया जा रहा है कि अगर तुम अपनी पत्नी से तलाक चाहते हो तो पहले एक बार तलाक बोलो, फिर 1 महीने का इंतजार करो, फिर 1 महीने बाद भी लगता है कि तुम अभी भी उसके साथ रह नहीं पाओगे तो फिर दूसरी बार तलाक बोलो, और फिर तीसरे महीने तीसरी बार तलाक बोलो। इस तरीके से आपका जो रिश्ता है खत्म हो जाएगा। अगर आप ध्यान से समझे तो समझ पाएंगे कि इस आयत में ये समझाने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि आप तलाक न दे, और अगर आप तलाक दे भी दे तो 3 महीने का वक्त जरूर पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग अलग हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने गलती कर दी है और उस औरत से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर दोनों को नए तरीके से निकाह करना होगा और मेहर भी देनी होगी। इसमें कोई गुनाह नहीं। और अगर इसके बाद भी 3 तलाक 3 बार दे दिया जाए, अब इसके बाद दोनों के लिए चौथा मर्तबा निकाह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ एक दूसरे के लिए हराम है।
جب تک کہ وہاں عورت دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اور اس کا پتی اسے 3 مہینے کے وقت میں 3 طلاق نہ دے دے یا مر جائے۔ شروع اللہ کا نام لے کر، بے شک جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو۔ بے شک نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے۔ اللہ اور اکبر۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ بے شک اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید اللہ اس کے بعد رجعت کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے 2 منصف مردوں کو گواہ کر لو، اسکپ نہ کرے۔ اور اے گواہو، اللہ کے لیے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا، آمین۔ اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو، بے شک اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ بے شک اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور تمہاری طلاق والی بیویاں جو حیض سے نا امید ہو چکی اب ہوں، یہاں سے اگر سنیے۔ تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اچھا اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے۔ سمجھے؟ اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ بے شک۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔ آمین۔ طلاق والی عورتوں کو ایام عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو اچھا۔ جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، انشاءاللہ۔ اور اگر وہ حمل سے ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دے دو، فرینڈز، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو۔ غور سے اور اگر سنیے۔ باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ اللہ اکبر۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے موافق خرچ کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، بے شک۔ اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے اللہ پروردگار اکبر۔ اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا، اللہ رحم اور ان پر کرے۔ ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا، سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا، استغفر اور اللہ۔ ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہارے پاس نصیحت بھیج دی ہے، بے شک۔ یعنی ایسے پیغمبر جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل الحمدللہ۔ نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور بے جو شک جو میرے اللہ پر ایمان پروردگار۔ لائے گا اور عمل نیک کرے گا وہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے اے نہریں اللہ، بہ رہی ہم ہیں، سب کو جنت وہ الفردوس ہمیشہ میں داخل ہمیشہ ان میں کر۔ رہیں گے۔ آمین۔ اللہ نے ان کے لیے کیا خوب رزق رکھا ہے۔ اب اس آیت کو اپنے حساب سے کچھ لوگوں نے تروڑ مروڑ کے اپنی مرضی کا سسٹم بنا لیا ہے، اور کچھ لوگ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ دھیان رہے، سنی سنائی باتوں پر وشواس نہ کرے، دراصل وہاں حدیث کچھ اس طرح سے ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ رفا نامک ویکتی نے اپنی پتنی کو طلاق دے دیا، جس کے بعد اس کی پتنی سے عبد الرحمن نامک ویکتی نے شادی کر لی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ وہ عورت ایک دن ان کے پاس ہرا لبادہ اوڑھ کر آئی، اور اس نے اپنے پتی دوارا مارے جانے سے آئی چوٹ کے نشان دکھائے، جسے دیکھ کر عائشہ رضی اللہ عنہا بہت وچلت ہو گئی۔ یہ عورتوں کی عادت تھی اس سمے کی، وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی۔ اس لیے جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، میں نے آج تک سب سے زیادہ جن عورتوں کو پرتاڑت پایا ہے ان میں سے سب سے زیادہ مسلمان عورتیں ہی ہوتی ہے۔
देखिए इसकी चोट को, कैसी इसके कपड़ों के जैसी हरे रंग की हो गई है। जब अब्दुल रहमान ने ये सुना कि उसकी पत्नी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुहार लगाने गई है, तो वो अपनी पहली पत्नी से पैदा हुए 2 बच्चों को लेकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने कुछ गलत नहीं किया इसके साथ, जबकि ये नपुंसक है और मेरे लिए ऐसे ही बेकार है जैसे कपड़े का ये टुकड़ा। ये बात उसने अपने दुपट्टे का एक कोना दिखाते हुए कही, जिसके जवाब में अब्दुल रहमान ने कहा, अल्लाह की कसम, ये औरत झूठ बोल रही है। मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह से सेहतमंद हूँ, इसे खुश कर सकता हूँ। ये सिर्फ मुझ पर ये इल्जाम इसलिए लगा रही है क्योंकि अब ये अपने पुराने पति रिफा के पास वापस जाना चाहती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से गुस्से से कहा कि अगर तुम इस वजह से ये बात कह रही हो तो ये जान लो कि तुम अपने पहले पति के पास तब तक वापस नहीं जा सकती जब तक तुम अब्दुल रहमान के साथ हम बिस्तरी ना कर लो। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल रहमान के दोनों बच्चों की तरफ मुड़े और अब्दुल रहमान से पूछा, ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? अब्दुल रहमान ने कहा, जी हाँ, यहाँ मेरे बच्चे हैं। जिसके जवाब में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारा दावा बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि ये बच्चे तुम्हारी तरह ऐसे दिख रहे हैं जैसे एक कौवे की तरह दूसरा कौवा दिखता है। तो फ्रेंड्स, इस हदीस का सहारा लेकर और ऊपर की कुरान की आयत को जोड़कर कुछ मानसिक बीमार लोग हलाला को साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि सूरा बकरा की आयत बिल्कुल अलग परिस्थितियों की बात कर रही है और ये हदीस बिल्कुल अलग परिस्थितियों की बात करती है। लेकिन कुछ लोग दीने इस्लाम को बदनाम करने के लिए और सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कुरान और हदीस को इधर का उधर जोड़कर पेश कर रहे हैं। लेकिन याद रहे, अल्लाह हम सबके आमाल से खबरदार है। यहाँ इसलिए कि अल्लाह की जात बरहक है, और कह दो कि हक गालिब हो गया और बातिल नाबूद हो गया। बेशक बातिल नाबूद होकर ही रहेगा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।